अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम कैलकुलस बाय हावर्ड बेवेंस और डेविस की जो भी 10th एडिशन वाली बुक है, इसमें से जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 0.2 है, तो इसको हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 0.2 जब आती है तो इसके जो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उनको हल करने से पहले जो 0.2 है उसका नाम यह है कि न्यू फंक्शन फ्रॉम ओल्ड फंक्शंस। तो इसमें हम जो ही हम आते हैं, एंटर होते हैं, तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको हल करने से पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इस को आ जाएँ तो यहाँ पे ग्राफिंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्केच ग्राफ करने हैं और 5 to 24 क्वेश्चन पे अगर हम आएँ तो हमें पता चलता है कि मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं 5 से 24। स्केच द ग्राफ ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसलेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो ये उसके बाद उन्होंने दिया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू ये जो मॉड x है, और y इज इक्वल टू क्यूब रूट x। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है, कंप्रेशन है, स्ट्रेचिंग है, वो क्या होती है। और ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 1/x, और y इज इक्वल टू मॉड x, और y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्सेस के ग्राफ क्या होते हैं, ये ग्राफ हमें याद करने पड़ेंगे। तो आपके लिए एक पीडीएफ फाइल नोट्स बना लिए मैंने एक्सरसाइज 0.2 के। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज 0.2 में ये ऑथर कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसलेटिंग। उसके बाद ट्रांसलेशन हमने सबसे पहले करनी है। फिर कहता है रिफ्लेक्टिंग, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग द ग्राफ। तो ग्राफ हमने किस किस के करने हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, फिर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के ग्राफ के साथ छेड़छाड़ करनी है। हमने इनके ग्राफ याद करने हैं, हमें पता होने चाहिए, फिर हम उनके साथ क्या करेंगे, छेड़छाड़। तो उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू मॉड x, ये मॉड डला हुआ है दोनों साइडों में मॉड x। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी नज़र आ गया होगा। और y इज इक्वल टू क्यूब रूट x के हमने करने। देन यूज़ ग्राफिंग यूटिलिटी वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि यार ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सम ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर। आप लोगों को कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो कि याद करने पड़ेंगे। ये बात अपने जहन में डाल लें कि ये ग्राफ आपको क्या है, पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का जो ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ, ये प्याला सा बनेगा। इसको आपने इस तरह याद रख लेना है, ये ऊपर हमेशा ऊपर वाली साइड पे आएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह की ये वाली लाइन बनेगी। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे कलर मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से आपको इसको साथ साथ में हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला, ये देखो, ये वाली लाइन सी बनेगी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के ग्राफ से। ये नीचे x एक्सिस है और y एक्सिस है। और ये इसी तरह हमारे पास y इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक x एक्सिस ये जो हमारे पास ऊपर पॉजिटिव साइड है इस साइड पे बनेगा, और एक ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस तरह बनेगा। तो ये 1/x का ग्राफ है। और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x का ये ग्राफ क्या बनेगा, ये यूं बनेगा, v टाइप ग्राफ इसका बनेगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 1/क्यूब रूट x या x इज इक्वल टू 1/3। ये एक ही बात होती है, आप इसको यूं भी लिखो या जैसा मर्जी लिख लो। ये क्या होता है, हमारे पास एक ही बात होती है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे y था तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये जब रूट के ऊपर ये ऊपर 3 लग जाए, छोटा सा ये छोटू सा 3 इसके ऊपर हम लिख दें तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो इस तरह लिख दो या जिस तरह उसने लिखा हुआ है तो उस तरह लिख दो। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह ट्विस्टिक टाइप बनेगा। ये यूं नीचे से यूं आएगा, इधर रुक जाएगा, फिर यहाँ इसको ऊपर से आप लोग यूं कर में लेके चले जाओगे, तो ये ट्विस्टर सा ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, कैलकुलेटर। आपके पास ये demos.com कैलकुलेटर है। आप अगर गूगल पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे जाके, तो आपने गूगल पे आके ग्राफिंग कैलकुलेटर लिखना है। तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट जो भी आएगी, मेरे सिनेरियो में तो यही वाली आ रही है, आपने desmos.com वाले कैलकुलेटर पे खोलना है जिसके आगे desmos लिखे है। तो ये आपके पास कैलकुलेटर लोड हो जाएगा। आप जिस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम इधर आके ये साइड पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स। तो ऊपर अभी स्क्वायर डालना है, तो स्क्वायर के लिए क्या करें, ये नीचे अगर आप आ जाएं तो ये आपको एक पॉपअप मिलेगा कि शो कीबोर्ड का।
तो यहाँ से ये देखो ए के ऊपर स्क्वायर डला है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्स स्क्वायर डलेगा। तो ये देखो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ वही प्याला सा बन गया। उसके बाद y इज इक्वल टू 1/x का डालना है, तो हमने ऊपर से वो मिटा दिया और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे डिवीजन वाला कोई चीज़ मिलती है, तो यहाँ पे नहीं मिल रही, तो हम 1 लिखेंगे और डिवाइडेड का साइन डाल के क्या करेंगे x लिखेंगे। तो ये ABC नीचे से आप ये लिखा हुआ है, इसको दबाओगे तो ABC आ जाएगी। तो ये 1/x का ग्राफ ये देखो वही वाला बना है, ये एक इस तरफ बना है, एक अपोजिट तरफ। उसके बाद हम y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बना लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे दोबारा आप नीचे कीबोर्ड में 1 2 3 पे क्लिक करोगे तो आपको ये ए मॉड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पे हमने क्लिक किया तो वो कहता है अंदर वैल्यू डालो। वैल्यू हमने क्या डाल देनी है, यहाँ पे हमने क्या डाल देनी है, एक्स डाल देते हैं। यहाँ पे एक्स डाल देते हैं। तो ये देखो इसका ग्राफ वी टाइप बन गया। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है बना हुआ, ये ओ है ओरिजिन 0 0। और यूँ आप ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको शौक हो रहा है कि यार मैंने इसका भी ग्राफ याद करना है, उसका भी ग्राफ याद करना है, तो जिस मर्ज़ी का करो। ये आपको मैंने बता दिया, ग्राफिंग कैलकुलेटर है। ये आपको आगे फ्यूचर में अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको काम आएगा। बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो हैं इस ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो देख लेते हो और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। अब हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होती है। ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास 2 सिनेरियोज आते हैं। नंबर 1 सिनेरियो इज़ के हम वर्टिकल ट्रांसलेशन करते हैं। वर्टिकल का जब भी आपके सामने नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल हम किधर करते हैं, वाई एक्सिस। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर जा रहा है कोई, वर्टिकल का मतलब है ऊपर जा रही है चीज़। और ऊपर कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। ये आप देख सकते हो हमारी जो वाई एक्सिस होती है वो ये होती है, ये यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर जा रही होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हम नंबर में कोई चीज़ ऐड करें। तो जब हम वर्टिकली ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो हमें वर्टिकल ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ है तो वो वाई एक्सिस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, एक्स एक्सिस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ पे अब हमने क्या काम किया कि एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की हमने वैल्यू ले ली, 2 ले ली। तो हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू अगले स्टेप में क्या आ गया, 2 आ गया। इस फंक्शन की हमने वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने ले ली जी 2। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने y इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2। तो अब हम क्या काम करेंगे, एफ एक्स के अंदर हमने 2 पुट कर दिया। ये कुछ भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे 1 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सिर्फ समझाने के लिए। वैसे तो जो क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दिया होगा तो वो आपको उससे फॉलो करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और y इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ, जो ग्राफ बना ये हमारे पास यहाँ पे ये देखो 1 के पास आके इधर से क्रॉस करेगा और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे किधर करेगा, -1 से ही क्रॉस कर रहा था। ये हमारे पास यूँ फंक्शन था। अब हमने क्या किया, ट्रांसलेशन में हमने क्या किया, एडिशन वाले सिनेरियो को भी हम डील कर रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स था तो उसमें हमने क्या किया, +1 किया। अब ट्रांसलेशन में एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आगे ही +1 को ऐड करना है। मैं एक सेकंड मार्कर कोई और ले लेता हूँ, ये क्लियर यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे जब कभी भी ट्रांसलेशन लेनी है तो यहाँ पे इसको +1 यहाँ पे करना है, इस फंक्शन के बाहर करना है। जब भी हम ट्रांसलेशन वर्टिकली साइड पे ले रहे होंगे, जब कभी भी आप वर्टिकल लाइंस के साथ या वाई एक्सिस के साथ डील करोगे तो आपने बाहर लेना है, एक्स के साथ करोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमने इसमें 1 ऐड किया तो ये देखो यहाँ 1 से क्या हुआ, -2 पे आ गया और ये यहाँ से एक स्टेप पूरे का पूरा क्या हुआ, ऊपर चला गया। ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ एक स्टेप ऊपर उठ के यहाँ से अपनी जगह से उठ के ऊपर चला गया। ऊपर ये किस तरफ जा रहा था, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। वर्टिकल ट्रांसलेशन है इस वजह से ये देखो यहाँ से ऊपर ये जा रहा है, इसका मतलब है ये कहीं वाई एक्सिस की तरफ ही जा रहा है ना, एक्स एक्सिस तो नीचे की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो ये यूँ ऊपर की तरफ एक स्टेप ऊपर हो गया। अब ये इसकी नए कोऑर्डिनेट्स के आगे -2 पे चला गया, इधर से क्या हो गया, 2 पे चला गया।
ये हम करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है ऐड कर देना, लेकिन अभी हम किस सिनेरियो को देख रहे थे, वर्टिकल ट्रांसलेशन को। तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ट्रांसलेशन में जो वर्टिकल है उसमें हमेशा +1 हमने इधर आखिर में करना है, दरमियान में अंदर इसके नहीं करना। अब नीचे पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। कहता है कि यहाँ पे मूवमेंट हमेशा कहाँ होगी, अलोंग द वाई एक्सिस। हमारी जितनी भी मूवमेंट होगी वो किस एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ये चीज़ भी अभी आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ अ नंबर इज़ एडेड इट विल मूव अप। हमारे पास कोई भी नंबर ऐड होगा तो क्या होगा, इट विल मूव अप इन वाई एक्सिस ऑफ दैट नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में हमने क्या किया, एक ऐड किया तो ये क्या हुआ, एक स्टेप ऊपर गया। यहाँ पे देखो 1 पे था ना, 1 से 2 पे गया। अगर यहाँ पे हम 2 ऐड कर देते तो ये किस पे चला जाता, यहाँ पे 3 पे चला जाता। अगर हम इसकी जगह वो ऐड कर देते, 2 ऐड कर देते, जितने नंबर्स ऐड करेंगे उतने पॉइंट्स क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 1 ऐड किया तो 1 से क्या हुआ, एक पॉइंट ऊपर 2 पे चला गया। इसी तरह यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, हम अगर 2 ऐड करते तो यहाँ 1 पे था तो पहले ये क्या होता, 3 पे चला जाता। ये आपने देखना है, जो नंबर ऐड हो रहा होगा उस उतने पॉइंट ऊपर जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा था तो ये देखो इधर से ये कितने पॉइंट ऊपर आया है, यहाँ पे 1 पे था ना तो 1 ऐड हुआ तो किस पे आ गया, 2 पे आ गया। अगर यहाँ पे 2 ऐड होता तो ये क्या होता, 3 पे आ जाता। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जितना नंबर हम ऐड करेंगे उतने पॉइंट्स ऊपर जाएगा या उतने पॉइंट्स नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दी कि 1 इज़ एडेड इट विल मूव अप। हमने एग्जांपल ये दी कि हमने क्या किया है, 1 को ऐड किया है तो इसलिए वो एक पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर हम 2 को ऐड करते तो वो कितने पॉइंट ऊपर जाता, 2 पॉइंट ऊपर जाता। अगर हम 3 को ऐड करते तो वो कितने पॉइंट ऊपर जाता, 3 पॉइंट ऊपर जाता। अब अगली बात देख लो कि यहाँ पे वो क्या कहता है कि इफ़ द नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड। अब ज़ाहिरी बात है यहाँ पे तो हमने क्या किया, x+1 कर दिया। यहाँ पे देखो x+ हमने क्या किया, 1 कर दिया। अब अगर हम नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1, तो हम क्या होगा, इफ़ द नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे वो कहता है कि अगर नंबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इफ़ द नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड इट विल मूव 1 पॉइंट डाउनवर्ड इन द वाई एक्सिस। इट विल मूव 1 पॉइंट डाउनवर्ड इन द वाई एक्सिस। अगर हमारे पास क्या होता है कि नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो क्या होगा, एक पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ नीचे चला जाएगा। अब हम अपने एक्सिस इसको देखते हैं। यहाँ पे ये किस पे था, ओरिजिनल को अभी हम देख रहे हैं, वो तो साथ में हमने ऐड किया था। यहाँ पे ये 1 पे था और यहाँ पे -1 पे। तो ये जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो नीचे -1 वाली तरफ आ गया और ऊपर से किस पे चला गया, ऊपर से 1 पे ही रहा। एक स्टेप क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, वाई एक्सिस की तरफ नीचे मूव कर गया। तो ये होती है हमारे पास जो हमारे पास वर्टिकल ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ ऊपर जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 पे था ना, यहाँ पे अभी इसको देखो 1 पे था तो क्या हुआ, नीचे -1 पे आ गया। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अभी वो देखो लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे कहता है कि इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड इट विल मूव 2 पॉइंट्स डाउनवर्ड। अगर खुदा ना खास्ता हम यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये किधर आ जाता, ये यूँ आ जाता, यहाँ पे इधर से ये क्या आ जाता, -2 पे आ जाता। हमारा ग्राफ ये बन जाता, -2 पे आ जाता, मज़ीद नीचे आ जाता। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में जो हॉरिजॉन्टल में आपने करनी है उसमें क्या काम करना है कि वही हमने किया कि एक फ़ंक्शन ले लिया y=f(x) ले लिया और इसमें दूसरे फंक्शन में हम ऐड करेंगे तो दूसरे फंक्शन में क्या किया, x के अंदर ऐड किया। अब देखो हॉरिजॉन्टल आ गया। जब भी हॉरिजॉन्टल आएगा, ट्रांसलेशन हो कंप्रेशन हो जो मर्ज़ी हो, जब भी हॉरिजॉन्टल का वर्ड आएगा इसका मतलब है x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, x एक्सिस, सीधी लाइन। तो ये क्या होगा, अंदर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये एडिशन क्या होगी, इस ब्रैकेट के अंदर होगी। x+1 कहाँ हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर हुआ। अगर मैं वापस ऊपर आपको ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ था, x+1 ब्रैकेट के बाहर हुआ था। तो ये चीज़ है, ये फ़र्क है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूवमेंट अलोंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
एक्स एक्सिस, हमारी जो मूवमेंट होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान होगी। मूवमेंट अलोंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब जब हम मूवमेंट करेंगे वो हम अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान करेंगे। अगर प्लस करेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ डेफिनेटली जाएगा और माइनस करेंगे तो नेगेटिव। यहाँ पे देखो हमने फंक्शन एफ एक्स ले लिया जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 1 थी, तो ये देखो 1 और -1 से क्या हुआ, पास करके चला गया। उसके बाद हमारे पास क्या काम हुआ, हमने क्या किया, एडेड +1 मूव 1 पॉइंट, तो ये देखो लेफ़्ट की तरफ चला गया। हमने क्या किया, 1 ऐड किया तो ये क्या हुआ, मूव 1 पॉइंट लेफ़्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, अब हम इसके साथ खेल रहे हैं तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये पहले किस पे था, -1 पे था और ऊपर से 1 पे था। तो अब जब इस पे ऐड करेंगे तो ये लेफ़्ट वाली साइड पे एक साइड मूव कर जाएगा। यहाँ पे हम +1 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो एक पॉइंट किस तरफ ऐड होगा, यहाँ पे लेफ़्ट वाली तरफ होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो लेफ़्ट वाली तरफ ऐड होगा। ये हमारे पास ये इधर से -2 पे चला गया ऊपर से, ये हमारा एक स्टेप यहाँ से ऊपर चला गया और ये हमारे पास हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन थी वो परफॉर्म हो गई। अब इस साइड पे तो कुछ चीज़ थी ही नहीं, इस पॉजिटिव साइड पे कुछ भी नहीं था, इसलिए इस साइड का आपने सोचना ही नहीं है, हमारा ग्राफ ही उस साइड पे है। सब्ट्रैक्शन जब होगी तो हमने क्या काम करना है, सब्ट्रैक्शन राइट साइड पे हमारा ग्राफ चला जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन अभी हमारी हुई है, तो ये देखो पहले वो किस पे था, पहले 1 पे था और -1 पे था, तो अब सब्ट्रैक्शन हुई है, एक माइनस हमने कर दिया है। वहाँ पे क्या किया था, एक ऐड किया था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, SUB सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब पहले 1 पे था, 1 से ये एक स्टेप नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा ग्राफ किस तरफ मुड़ गया, राइट की तरफ चला गया। ये देखो ना, अभी हमारा ग्राफ इस वाले लेफ़्ट वाले पोर्शन से निकल के किधर आ गया, राइट वाले पोर्शन के अंदर एंटर हो चुका है। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश में कर रहा था कि जब सब्ट्रैक्शन होगी तो वो एक पॉइंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ आके जुड़ गया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी समझ आ गई होगी। अब वर्टिकल कंप्रेशन ट्रांसलेशन का मतलब हमेशा होता है या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों केसेस हमने देख लिए। ऊपर एक हमने क्या किया कि ट्रांसलेशन थी वर्टिकल, जिसमें हम वाई एक्सिस की तरफ ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या हुआ, हम वाई एक्सिस पे ही नीचे ऊपर आ रहे थे। जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन की बारी आई तो हम क्या हुआ, हम एक्स एक्सिस के गिर्द खेल रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा इधर है, तो इधर से अब अगर इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के दौरान नीचे या ऊपर जाएगा। अच्छा, वर्टिकल कंप्रेशन में ये होता है कि आप चीज़ों को क्या कर रहे होते हो, कंप्रेस कर रहे होते हो। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना। अगर आप आईटी वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है फाइल्स को हम कंप्रेस करते हैं ताकि उनका साइज़ कम हो जाए। किसी भी चीज़ को दबाना, किसी को कम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहते हो यार इस बंदे को यार इतना तूने दबा दिया यार, क्या हो गया, इतना उस बेचारे को डरा दिया, तो उसका क्या है, उसका कॉन्फिडेंस आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस। किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे। जब वर्टिकल का नाम आएगा तो ओनली इन वाई एक्सिस, आपको पता होना चाहिए जब वर्टिकल का नाम आया तो क्या हुआ, ओनली इन वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे अभी हमने सिनेरियो ये ले लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 उठा ली। हमारा ग्राफ पहले किस पे पड़ा हुआ था, 2 और -2 पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे ये -2 है, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा ग्राफ किस पे था, 2 और -2 पे पड़ा हुआ था। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि देखो वर्टिकल है तो देखो फंक्शन से हमेशा बाहर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या कुछ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो कंप्रेस है। कंप्रेस तब चीज़ होती है, कोई चीज़ छोटी तब होती है जब हम उसको डिवाइड करते हैं। बड़े नंबर को डिवाइड किसी से भी करो तो वो क्या होगा, छोटा होगा। तो कंप्रेशन में ये चीज़ आपने याद रखनी है, वो डिवाइड आउटसाइड द फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल है तो क्या होगा, आउटसाइड द फंक्शन डिवीजन होगी। फॉर एग्जांपल हम किससे उसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स था, इसको हम 1/2 से क्या किया हमने, जाके यहाँ पे ये देखो 1/2 से फंक्शन को क्या किया, डिवाइड कर दिया।
तो ये देखो अगर मैं इसको नीचे एवेल्यूएट करूँ तो ये देखो हमारे पास पहले से y क्या था 2 था, तो 2 को जब हमने 1/2 से क्या किया डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया ना। तो हमारे पास आंसर 1 आ गया, तो वैल्यू क्या होगी कंप्रेस है तो वैल्यू रिड्यूस टू 1। पहले देखो वैल्यू क्या थी x की, y की 2 थी, तो अब क्या हुआ 1 आ गया, तो वैल्यू विल रिड्यूस टू 1। हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी रिड्यूस टू 1 हो जाएगी। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमारी किधर आ गई, ऊपर 2 से लेकर एक नीचे 1 पे आ गई। यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ हमने कोई छेड़छाड़ा नहीं करनी कंप्रेशन में। आपने ये याद रखना है कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये -2 पे ही था तो अब भी क्या करेगा -2 पे ही रहेगा, सिर्फ वो एक ऊपर से नुक्ता नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, इसने अपनी जगह से नहीं हिलना, सिर्फ y एक्सिस से वो 2 से नीचे गिर के 1 पे आ जाएगा। ये देखो आसमान से गिरा और किधर अटक गया, खजूर में अटक गया। इस 2 ने अपनी जगह से नहीं हिलना। कंप्रेशन में आपने ये चीज़ याद रखनी है। वर्टिकल हो रही थी इसलिए ऊपर वाली साइड से गिरेगा, और अभी हॉरिजॉन्टल भी हम देख लेते हैं। बाकी ये नोट्स डिटेल से मैंने एक एक चीज़ लेबल की हुई है, इसको एक बार लिख लोगे याद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वर्टिकल को भी देख लेते हैं। वर्टिकल में ये होता है कि हमने क्या काम किया कि वर्टिकल जो कंप्रेशन है हमारी, इसमें हमने क्या काम किया कि स्ट्रेच, अब स्ट्रेच आ गई है वर्टिकल। तो वर्टिकल स्ट्रेच में हम क्या करेंगे, स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, बड़ा करना। इलास्टिक आपके पास होती है तो इलास्टिक को पकड़ के आप क्या करते हो स्ट्रेच करते हो, तो वो क्या होती है बड़ी हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। इसका मतलब होता है टू एक्सपेंड, किसी चीज़ को फैलाना। तो हम फंक्शन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे फैलाएंगे। अब क्या है कि स्ट्रेच में हम क्या करेंगे वर्टिकली हो रही है तो इसलिए मल्टीप्लाई आउटसाइड द फंक्शन करेंगे। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे या जो मर्ज़ी करेंगे, फंक्शन से बाहर करेंगे, फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल का काम हो रहा है। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हमने ले ली, y = 2 यहाँ पे ले ली। तो ये देखो पहले 2 पे था और यहाँ से -2 पे था हमारा फंक्शन। ये देखो हमारा फंक्शन ये लाइन लगी हुई है। अब हम इसको क्या काम करेंगे बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा y = 2 × f(x) हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 2 क्या हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। इसका मतलब है कि क्या हुआ, ऊपर नाम से ही हमें पता चल रहा है स्ट्रेचिंग है, कोई बड़ा हो रहा है। तो ये देखो y एक्सिस पे ये पहले देखो इधर 2 पे था, तो ये अब किस पे चला गया, यहाँ से 4 पे चला गया। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी, ये 2 यहाँ पे लॉक है, इसको आपने यहाँ अपनी जगह से नहीं हिलाना। सिर्फ ये यहाँ से इधर से किधर चला गया, ऊपर आसमान पे चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ से स्ट्रेच होके कितने पॉइंट स्ट्रेच हुआ यहाँ पे, पहले वो 2 था तो 2 2 था 4, तो इसका मतलब है हमारे पास ये यहाँ से ऊपर 4 पे चला जाएगा। जो इसका आंसर आएगा उस पर वो क्या करेगा चला जाएगा। यूँ आपने ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लेनी है। यहाँ पे इसका आंसर 1 आया था तो इसलिए वो क्या, हम इसको यहाँ से 2 से कितना रिड्यूस हमने कर दिया था, 1 पे रिड्यूस कर दिए थे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आ गई कि हॉरिजॉन्टल में आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि पहली चीज़ है एक्स एक्सिस। स्ट्रेच आ गई तो स्ट्रेच का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नाम से ही जहन आपका यहाँ से ये चीज़ों से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। वैसे यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई इनसाइड द फंक्शन होता है, लेकिन वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, चीज़ बढ़ती है, डिवाइड करते हैं कम होती है। तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई में आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता, लेकिन आप लोग फिर क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बस याद रख लो, इसको डिवाइड ही करना है। वैसे उसूलन यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई इनसाइड द फंक्शन आता है, क्योंकि ये बड़ा होता है, मल्टीप्लिकेशन में चीज़ ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारे पास जो ग्राफ बना था इसकी वैल्यू हमने 2 ले ली थी, और अभी ये देखो इस साइड पे बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास +2 और यहाँ पे से भी +2 पे। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से। हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर डिवीजन कर दी 1/2 से। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं 1/2 ही ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने अपने केस में 1/2 से डिवाइड इसको कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो आप लोगों ने जिस चीज़ से भी अंदर ये y = कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हो, y = 4 6 जो मर्ज़ी हो, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको खुद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 1/2। इस फंक्शन को हमेशा क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 1/2 हमने कर दिया। तो ये अगले स्टेप में क्या होगा 1/2 है ना, तो 2 ऊपर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। तो ज़ाहिर बात है स्ट्रेचिंग हो रही थी, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, तो ये y जो है हमारे पास ये 2 का 2 इधर लॉक हो जाएगा, ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं हिलेगा, ये 2 अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाएगा, y एक्सिस वाला ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे भी 2 पे ही है, और यहाँ पे ये देखो ये नीचे पहले ये 2 पे था और अब नीचे किधर चला गया, नीचे ये 4 पे चला गया है। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच ऑन एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कह लो। तो एक्स एक्सिस वैसे ही हॉरिजॉन्टल ही होती है, तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब हमें पता है कि क्या करना है, श्रिंक करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, किसी चीज़ को दबा देना। हॉरिजॉन्टल आ गया तो हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस में फंक्शन के साथ कोई गड़बड़ी होगी, और ये भी हमें पता है कि एक्स एक्सिस के साथ जब भी हम कुछ करते हैं तो फंक्शन के अंदर इस एक्स के साथ अंदर कोई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये कर लो कि ऊपर हम मल्टीप्लाई करते इधर डिवाइड करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे उलट चल रहा है बस सीन, इसको बस मान के चलो, अगर वो मैं आपको समझाऊंगा फिर कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। तो वैसे यहाँ पे देखा आपने कि y इज इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि ये देखो ऊपर से हमने फंक्शन में लिया था, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई 4 पे चली गई थी। तो इसी को मैं आगे लेके चला हूँ ताकि आपकी यहाँ पे वैल्यू भी हमने चेंज कर दी, तो ताकि आप लोगों का मज़ीद थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो। आप कहोगे y इज इक्वल टू 2 ये हम बार बार क्यों ले रहे हैं। अब y इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, ये 4 लिखा हुआ है। तो अब देखो ये पहले y एक्सिस पे 2 पे था और इधर ये है 4 पे था, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। इसका मतलब है सो मूव बैक 2 पॉइंट, हम क्या करेंगे मूव बैक टू 2 पॉइंट करेंगे। तो ये हमारे पास पहले इधर 4 पे था, अब ये कहाँ से गुजरेगा, इधर ये 2 से गुजरेगा। ये ऐसे नीचे पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट इधर ही लगता है, ये मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, बहुत जल्दी में यहाँ पे 2 से गुजर गया। तो उम्मीद है ये आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये कंप्रेशन और ये सब कुछ क्या होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, प्रोजेक्शन कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लो। फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है तो आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास, तो वो ये क्या है यहाँ पे यूँ ऊपर जा रहा है, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी एक्स एक्सिस पे। अभी हम क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ये देखो ये इसका नुक्कर है, ये इसका जो कोना है ये हमारा किस पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे भी इसका ये जो दोनों को ज्वाइन करने वाला कोना है ये एक्स एक्सिस पे है, बाकी नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। ये यूँ है तो ये उलट हो जाएगा वापस एक्स एक्सिस पे। उसके बाद वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। तो ये देखो ये हमारा कोना अब किधर से जुड़ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसकी शाखें किधर हैं वाई एक्सिस की तरफ हैं, ये देख रहे हो। तो अब इसकी जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये परली साइड उलट हो जाएगा, तो ये देखो ये वाई एक्सिस की तरफ है इसकी शाखें, तो ये रिफ्लेक्शन अलोंग क्या है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ को पलट देना। तो बस ये इतना कुछ ही था, आगे हम 1.6 करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो गया होगा। ये रंगीन से नोट्स आप लोगों ने, यहाँ से मैं थोड़े थोड़े स्लो करके चलाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका जूम भी पीछे कम कर दिया है। तो ये 4 आपको ग्राफ याद होने चाहिए। ये 4 ग्राफ जब आपको याद होंगे तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग ये ट्रांसलेशन वगैरह आप लोगों को, क्योंकि इन्हीं ग्राफ को हमने क्वेश्चन नंबर 6 में आगे मॉडिफाई करना है, तो ये आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग फिर क्या करोगे। तो ये रंगीन रंगीन इन नोट्स की आप लोग पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। पीडीएफ में इसीलिए नहीं शेयर करता यार, पीडीएफ में ये है कि बंदा इतनी मेहनत से बनाता है और आखिर में लोग इस काबिल नहीं होते कि बंदा उनके साथ पीडीएफ शेयर कर दे। इतनी मेहनत बंदा करे, एक पूरा इस पे घंटा एक क्वेश्चन पे लगता है। अगर इस तरह बंदा नोट्स बनाने लग जाए, एक डिटेल इसमें ऐड करे, तो फिर इस तरह जो लोग काबिल नहीं होते फिर बंदा उनको नहीं दे सकता। मुफ्त की चीज़ की वैसे भी आपको पता है कदर नहीं होती, तो इसलिए यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके गुजारा कर लो। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।